जिस प्यार से तुमने मुझे उठाया, उसी तरह भगवान तुम्हें इस दुनिया से उठा ले। अरे देख कितना मजा आ रहा है। मुझ पर भी। ठहर, अभी बताती हूँ। You idiot! राजू, तुमने देख रहा है क्या? हाँ यार, सपना ही देख रहा था। My dream girl। प्यारे बच्चों और बच्चियों, चिल्लाओ, बजाओ, आज इजाजत है। आज तबला बजाओ, टेबल बजाओ, चाहे कुछ बजाओ, क्योंकि आज एक बहुत ही खास और अहम दिन है। कोई बता सकता है आज क्या खास बात है? सर मैं बताऊं? आज जयाप्रदा का जन्मदिन है। नहीं, आज किसी पर्दा का, किसी चादर का, किसी रुमाल का जन्मदिन नहीं है। सर आज के दिन अमिताभ बच्चन के पेट में चोट लगी थी। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बैठ जाओ। और कोई? सर, आज कैनेडी का बर्थडे है। शाबाश। बताओ, एक लड़की को मालूम है और ये बेवकूफ लड़के जाने कौन सा पर्दा, कौन सी चड्डी, कौन सा रुमाल का जन्मदिन बता रहे हैं। खैर, कैनेडी के जन्मदिन के साथ साथ आज एक और खास बात भी है। मालूम है क्या है? क्या है सर? आज के दिन मैं पैदा हुआ था। ये चू 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 क्या है? इसमें इतना अफसोस करने की क्या बात है? सर आप दोनों एक ही दिन पैदा हुए। वो कितने अच्छे आदमी थे, उन्होंने दुनिया छोड़ दी, मगर आप तो अब तक इस धरती पर बोझ बने हुए। घर में आईना है? हाँ है। उसमें देख लेना कौन बोझ बना हुआ है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ, मुझे किसी ने गुड मॉर्निंग नहीं कहा। सर ये तो अपने अपने नसीब की बात है सर। मजाक उड़ाता है? चल इडियट। हाँ तो बच्चों, इस महीने की 15 तारीख को हमारे कॉलेज का एनुअल डे है। उसमें ड्रामा भी होगा। जो बच्चे हिस्सा लेना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। तो बड़ी बोगस क्लास है, शेमलेस फेलोज। अरे तुम लोग पढ़ाई में बंडल हो, कम से कम ड्रामे में तो कोई चमत्कार दिखाओ। सर मैं ड्रामे में एक्टिंग करना चाहता हूँ सर। अरे बैठ जा मेरे बाप, मुझे स्टेज पे जूतों की और टमाटर की दुकान नहीं खोलनी है। बैठ बैठ बैठने भी हकला रहा है। बैठ। हाँ लड़कियों, तुम्हें से कोई? सर मैं ड्रामे में काम करना चाहती हूँ। लो, तुम्हें ड्रामे में काम करने की क्या जरूरत है? सिर्फ स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाना, सारी ऑडियंस बिना एक्टिंग के तुम्हें देखती रह जाएगी। अबे ओ, बुढ़े बेटे का बाप हो गया, शर्म नहीं आती है? मुझे बुड्ढा बोला। चुप। सर हम दोनों भी ड्रामे में एक्ट करना चाहते हैं। अरे नालायक, अभी मैंने पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया, अभी कैसे खड़े हो गए? सर पहले हम लोग शर्मा रहे थे, मगर अब तो बेशरम हो गए हो। लेकिन सर आप हमारा नाम लिख लीजिए। अपना नाम लिख लीजिए। बैठ 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 बैठ। नालायक तुमको। फटका बॉल को लग रहा है और झटका मेरे दिल को लग रहा है। अरे जियो जानी। आए हाय, क्या थूका है, थूकने के नाम पे जियो। अरे वाह रे वाह, क्या तीर मार आंखें यार, क्या आंखों का रंग है, क्या गुस्से का ढंग है यार। वर्ल्ड चैंपियन। बेशरम कहीं के। कहीं के नहीं, यहीं के। पकड़ पकड़ मत दे उनको बॉल। लोफर। आप बिल्कुल ठीक कह रही नीलोफर। ललिता, इनसे कहो कि परी बॉल वापस करें। ए देना। क्यों, वो खुद नहीं कह सकती? वो कहेगी तो उसके सर के बाल झड़ जाएंगे क्या? जरा सी भी तमीज और शर्म नहीं है तुम्हारे पास? शर्म तमीज? ये किस बाजार में, किस दुकान में, किस कीमत पर मिलती है बताइए, आज ही खरीद लेंगे। अरे बाबा क्यों सताते हो, प्लीज। ए ललिता, क्या प्लीज बोल बोल कर उनको मस्का लगा रही है? समझ ले कि फकीरों को भीख में दे दिया। अरे वाह, क्या हातम ताई की औलाद है, फकीरों को भीख में बॉल दे रही है। थर्ड क्लास लोफर। थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास। मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, दिखाऊं?
अरे इन लड़कों की तो जात का पैदा। इनकी उछल कूद, बदमाशी और नाच गाने का तो ऐसा बदला लेना चाहिए ना उषा कि उनको उनकी नानी याद आ जाए। ये छप्पन टिकली के औलाद अपने आप को समझते क्या हैं? ये कॉलेज में पढ़ने आते हैं या सर्कस दिखाने? आहिस्ता आहिस्ता मेरी मुटल्ली, ज्यादा गर्मी खाएगी तो चर्बी पिघल जाएगी। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। चल अभी चल के प्रिंसिपल साहब से उनकी शिकायत करते हैं। प्रिंसिपल साहब से शिकायत करने से क्या फायदा होगा? उनको सजा मैं दूंगी, और ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी में सुबह शाम याद रखेंगे कि उषा नाम की किसी लड़की से वास्ता पड़ा था। अबे थू यार, क्या फरतूस आदमी है, कितनी बोगस बॉल पर आउट हो गया। मैं समझा सेंचुरी बनाएगा और ये साला 98 पर आउट हो गया और अब बल्ला हिलाते हुए चला आ रहा है। छे! अरे तुझे पता है क्या हुआ? क्या हुआ? बॉलर ने जब बॉल फेंका तो बॉल हवा में उषा बन गया यार। अबे अबे क्या बकता है बे? काश कि उषा देख सकती कि मैं हर हाल में उसी को देखता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे अकेले में कुछ बातें कर सकती हूँ? मुझसे फरमाइए, कहाँ चलूं, किधर चलूं, कैसे चलूं? आइए आइए, प्लीज कम। चलिए चलिए। मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट खेल है। अच्छा। जी हाँ, आपको देखा तो बस पत्थर की मूरत बनकर देखती चली गई। क्या खेलते हैं आप? आपको तो टेस्ट मैच में खेलना चाहिए। सही है। आप खेल रहे थे तो लग रहा था जैसे गावस्कर और कपिल देव एक ही आदमी में समाकर खेल रहे हो। Is it? जी हाँ, कॉलेज की सब लड़कियां आप ही के बारे में बात कर रही थी। सबका कहना है आप एक दिन दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन बनेंगे और सुनील गावस्कर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सच? मैं तो आपकी फैन बन गई हूँ। अगर बुरा ना माने तो ऑटोग्राफ देंगे? ऑटोग्राफ? हाँ। अरे ऑटोग्राफ बुक लाना तो मैं भूल ही गई। अगर आपको एतराज ना हो तो इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए। ऑफ कोर्स लाइए। यहाँ नहीं, यहाँ। और दूं? जी नहीं, बस एक ही काफी है। थैंक यू। वेलकम। कविता लिखी तुमने? यस सर। सुनाओ। अर्ज किया है, इरशाद। जिगर की चोट ऊपर से कहीं मालूम होती है? वाह वाह वाह। जिगर की चोट ऊपर से नहीं मालूम होती है। नहीं मालूम होती है? क्या शेर लिखा है? नालायक कहीं का। तुमने कुछ लिखा? हाँ। तो सुना नहीं करने की क्या जरूरत है? खिलौने देकर बहलाई गई हूँ, मैं इस संसार में आई नहीं लाई गई हूँ। मुझे क्या खाक समझेगी ये? ओह सॉरी सर, मुझे क्या खाक समझेगी ये दुनिया, मैं ऑर्डर देकर बनवाई गई हूँ। लानत है उस ऑर्डर पे जिसमें तुम बनवाई गई हो। आग फोड़ दी। सर क्या है? ये नोटिस। हैं? नोटिस सर। मेरा चश्मा कहाँ है? ऊपर है सर। मालूम है। आग फोड़ दी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? राजू, तुम्हें प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। प्रिंसिपल? मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम्हारे खिलाफ प्रोफेसर होशियारपुरी ने मुझसे पहले शिकायत की थी कि तुम एक निहायत ही बदतमीज, बददिमाग और नालायक किस्म के स्टूडेंट हो। अब तुम्हारी बदमाशियां यहां तक बढ़ गई हैं कि तुम कॉलेज की लड़कियों को आशिकाना खत लिखने लगे हो, उन्हें बेहुदा बातें लिख के भेजने लगे हो। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैं अभी समझाता हूं। ये रहा तुम्हारा प्रेम पत्र। माय डियर उषा, मेरी अब जिंदगी में यही तमन्ना है कि मैं हर घड़ी हर लम्हा तुम्हें छूता रहूं। तुम सिमट जाया करो और मैं तुम्हें अपनी बाहों में फैला लिया करूं। तुम्हारे शहद से ज्यादा मीठे होंठों को मैं चूमता रहूं। सर मैं कसम खाता हूं कि मैंने आज तक ऐसा बेहुदा खत किसी को नहीं लिखा। डोंट ट्राई टू एक्ट। मैं जानता था तुम अपनी सफाई में यही जवाब दोगे। मैंने तुम्हारे एडमिशन फॉर्म में किए हुए दस्तखत और इस पर किए हुए दस्तखत दोनों को मिला के देखा है। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। ये देखो। सर ये दस्तखत तो मेरे जरूर हैं सर, मगर ये राइटिंग मेरी नहीं है सर। मैं सब जानता हूं। तुम बहुत चालाक किस्म के लड़के हो। तुम्हारी राइटिंग कोई पहचान ना ले, इसलिए तुमने इस खत का मैटर किसी और से लिखवा लिया है और सिग्नेचर खुद कर लिया है। उषा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सर दरअसल वो यूं हुआ कि उषा... मैं कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे बारे में कॉलेज के दूसरे लड़कों से भी पूछताछ की है। उनका भी यही कहना है कि तुम हमेशा उषा के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट फौरन एक्शन ले सकता हूं, मगर चूंकि तुम शहर के एक बहुत बड़े आदमी के वसीले से इस कॉलेज में आए हो, इसलिए तुम्हारा केस कल बोर्ड की मीटिंग में रखूंगा और जो फैसला उन्होंने किया उसके मुताबिक तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नाउ यू कैन गो।